वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बोलिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड हेलो मॉर्निंग। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग निकले हैं बहुत सुबह सुबह। कहाँ के लिए निकले हैं चुलबुली? कहाँ जाना है? हनुमान, जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है फैसलाबाद में, वहाँ जाना है। कादीपुर के बजेथुआ वीरन के लिए हम निकले हैं और अभी सुबह के 4:50 हो रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग निकले हैं हम लोग। आज हमें HL कोरबा टू कादीपुर जाना है। सो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो होप आप लोगों को ये जर्नी मैं जितना दिखा पाऊँ आप लोगों को अच्छी लगेगी और यू विल एंजॉय इट चुलबुली के साथ। सो वंस अगेन वी आर हियर विद चुलबुली। आई थिंक इट इज़ 23 मई और ट्यूसडे है। ट्यूसडे है, 24 है। ओके, ट्यूसडे है और हम सब लोग निकले हुए हैं यहाँ। अब हम लोग कोरबा से बाहर हो गए और सुल्तानपुर वाया सुल्तानपुर जाएंगे। सो हम लोग सुल्तानपुर के लिए निकल गए हैं। सो आपको मैं कैचअप करूँगी आफ्टर सुल्तानपुर। सुल्तानपुर तक का तो आपको मैंने दिखाया हुआ है। सो विल मीट आफ्टर सुल्तानपुर। और ये देखिए पेड़ पे ऊपर शायद ना दिखे, बहुत सारी बर्ड्स हैं जो माइग्रेट बर्ड्स हैं वाइट कलर की। यहाँ बहुत सारी माइग्रेट बर्ड्स जो है वो HL में आके रहती हैं और बहुत ही हर पेड़ों पे लदी रहती हैं। बहुत सुबह सुबह चहचहाहट इनकी और शाम में सुनाई देती है। सो हियर वी गो चुलबुली। कोरबा टू कादीपुर। हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी। जय साई राम। ओम साई राम। धीरे धीरे सुबह हो गई, रोशनी हो गई। ये सुल्तानपुर के रोड पर है हम लोग और बहुत सुहाना मौसम है। सुबह का ठंडा ठंडा। कल यहाँ बारिश हुई थी और आंधी भी आई थी तो थोड़ा सा मौसम अभी ठंडा है जब तक धूप नहीं निकली है। और लगभग आधा रास्ता सुल्तानपुर के लिए हम पार कर चुके हैं और धीरे धीरे सुल्तानपुर पहुंच जाएंगे। मैंने कहा थोड़ा सा खेत कल्याण आप लोगों को सुबह सुबह का दिखा दूं। ये शहर में रहने वालों के लिए बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। वहाँ की भीड़ भाड़ से दूर, प्रदूषण से दूर, वहाँ की भागम भागी की ज़िंदगी से दूर एक शांति भरा माहौल। मैंने कहा कि थोड़ा सा आप लोगों को फिर से एक बार इस रास्ते का एक बार फिर से दृश्य दिखाते हुए और एज़ यूजुअल चुलबुली के हन्नू भैया को जय करते हुए, क्योंकि हनुमान जी से ही मिलने जा रहे हैं। तो बोलो चुलबुली। भैया की जय। हन्नू भैया की जय। सो ने कहा कि करते हुए आप सबको जयकारा दिलवाते हुए हम आगे बढ़े और चुलबुली की चुलबुल लाइफ में साथ बने रहे और इसी तरह से उसको प्रोत्साहित करते रहे। आगे मैं आपको फिर से जोड़ूंगी चुलबुली की चुलबुल लाइफ। किसकी लाइफ? चुलबुली की चुलबुल लाइफ। चुलबुली की चुलबुल लाइफ। वेरी गुड। अब हम लोग सुल्तानपुर के बस अड्डे से गुजर रहे हैं और बस अड्डे को क्रॉस करके हम सुल्तानपुर के बाहर निकल जाएंगे। मार्केट का वीडियो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब ये बस अड्डा है और यहाँ से हम क्रॉस करेंगे सुल्तानपुर को और सुल्तानपुर टू आजमगढ़ के रोड पे हम निकलेंगे। कादीपुर डिस्ट्रिक्ट में बजेथुआ महावीरन मंदिर है। सो हम यहाँ से अब आउटर सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। ये गोला घाट है सुल्तानपुर का। सुल्तानपुर डिपो से निकलने वाली ये रोडवेज बस शायद फैजाबाद की ओर जा रही है। राम की नगरी अयोध्या। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये अब हम गोमती नदी के पुल पर पहुंचने वाले हैं। इस नदी की भी बड़ी कथा है। ये सीताकुंड घाट से लगी हुई गोमती नदी। सीताकुंड घाट का भी एक अपना महात्मा है, वो कभी और मैं आप लोगों को बताऊंगी।
से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, अयोध्या से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। ये है गोमती नदी। काफ़ी मतलब बरसात में तो काफ़ी भर जाता है इसका जल स्तर। और ये हम पुल को क्रॉस करते हुए सुल्तानपुर शहर से बाहर निकल चुके हैं और ये रास्ता फैज़ाबाद की तरफ भी जाता है। बीच से हम कटेंगे आजमगढ़ की तरफ के लिए। तो इस तरह से हमारे साथ रास्ते भर बने रहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और अपने गंतव्य के निकट पहुंचते जाएंगे, हम आपसे जुड़ते जाएंगे। ये सुबह का दृश्य है। धीरे धीरे दिनचर्या शुरू हो रही है। सभी दुकानें अभी तो बंद हैं। ये हम निकल चुके हैं गोमती पुल को क्रॉस करते हुए हम फैज़ाबाद रोड की तरफ निकल चुके हैं। फिर से अब आपसे जुड़ेंगे और आगे आपको बताएंगे। हम सुल्तानपुर से आजमगढ़ की तरफ मुड़ चुके हैं और अब आने वाला बाईपास है, जो कि एक राइट साइड पे अगर हम जाएंगे तो बनारस तो इलाहाबाद के लिए जाएंगे और लेफ्ट साइड निकलेंगे तो हम अयोध्या नगरी की तरफ निकलेंगे और सीधे हम आजमगढ़, सागंज, बलिया होते हुए बलिया सुल्तानपुर बलिया रोड कहलाता था पहले। अब तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गया है, बहुत ही अच्छी सड़क। लेकिन पहले की ये बलिया जाने के लिए सुल्तानपुर से लखनऊ से यही रास्ता हुआ करता था। ये हम अब ये बाईपास बना हुआ है। बाईपास पे आ गए हैं। बाईपास एक तरफ फैज़ाबाद ले जाएगा और एक तरफ आजमगढ़ की सड़क यहाँ से कटती है। तो सुल्तानपुर के इस बाईपास से होकर हम दो क्षेत्रों से मिलते हैं। ये हम आजमगढ़, यहाँ से 90 किलोमीटर पे है, तो हम आजमगढ़ की ओर जा रहे हैं। यहाँ से फैज़ाबाद का रास्ता है। अभी हम लोग आजमगढ़ रोड पर हैं, कादीपुर पहुँचने वाले हैं और बीच में सुबह का टाइम था तो एक चाय की ज़रूरत महसूस हुई और चाय सुबह मिल जाए। यहाँ गर्मा गर्म पकौड़ी भी बनी हुई है और क्योंकि दर्शन करना है तो सिर्फ चाय लेने के लिए हम रुके हैं और वेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा मनोरम सुबह का माहौल है और हम लोगों ने सोचा कि एक कप चाय पीकर आगे बढ़ें और हम यहाँ से बढ़ेंगे तो हम कादीपुर पहुँचेंगे थोड़ी देर में और वहाँ से हम राइट सूरापुर पहुँचकर राइट ले लेंगे तो महावीरन पहुँचेंगे। हम आजमगढ़ की सड़क को छोड़ के ये लिंक रोड पर आ गए हैं, जहाँ से हम मंदिर की ओर हैं। मेन रोड से अब लिंक रोड पे हैं और अब थोड़ी देर में, लगभग कुछ देर में हम पहुँच जाएंगे मंदिर के परिसर में। लिंक रोड से होकर अंदर जाना है। मेन कादीपुर की मेन रोड को छोड़कर हम लिंक रोड से जुड़ गए हैं। मंदिर की भी एक कथा है, ये रामायण से जुड़ी हुई कथा है। कहा जाता है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे उस दौरान जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने निकले तो वह इस जगह पे उन्होंने विश्राम किया था और विश्राम के दौरान उन्होंने मुर्की तालाब में स्नान किया। वहाँ उन्हें एक साधु मिले जिन्होंने उन्हें कहा कि आप आराम करिए और अभी समय है। वो रावण द्वारा भेजे गए कालामी राक्षस थे जिन्होंने उन्हें बहकाया और रुकने पे विवश किया। स्नान करते हुए एक मकड़े ने उन्हें बताया कि आपको जो बहका रहे हैं वो राक्षस हैं। तो यहाँ पे कालामी का उन्होंने वध किया और विश्राम किया और यहाँ से फिर वह संजीवनी बूटी लेने के लिए आगे बढ़े थे। तो इसकी रामायण से जुड़ी हुई एक प्रख्यात कथा है इस तरह की और काफ़ी मतलब अपने आप में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। काफ़ी यहाँ घंटियाँ बांधी जाती हैं और काफ़ी सुंदर परिसर है। और यहाँ जो मुर्की तालाब है वो कहा जाता है कि हनुमान जी ने मुक्का मार के बना दिया था और स्नान किया था। तो एक बहुत ही पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ स्थान है। तो हम धीरे धीरे रास्ते पे पहुँच रहे हैं, खूब खेत खलिहानों के बीच से और गांव की दिनचर्या को देखते हुए। और इस
टेढ़े मेढ़े रास्ते पे हम बढ़ते हुए मंदिर की ओर पहुंच रहे हैं। जैसे हम पहुंचेंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर को। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर से लगे हुए रास्ते पे। इधर से ही आगे बढ़ के हम मंदिर की ओर होंगे। छोटी छोटी दुकानें हैं, भीड़ बढ़ रही है। सुबह ही काफ़ी भीड़ है, धीरे धीरे तो भीड़ और बढ़ेगी क्योंकि ये महीना हनुमान जी का ही चल रहा है, बड़े मंगल का, और ज्येष्ठ का महीना है। और यहाँ छोटे छोटे प्रसाद और पूजा से संबंधित चीज़ों की दुकानें हैं, सिंदूर और पीतल के बर्तन, घंटी और तमाम चीज़ें जो पूजा से संबंधित होती हैं उनकी दुकानें हैं। और अभी शुरू हो रहा है तांता, और ये हम बढ़ रहे हैं मंदिर के मुख्य द्वार की ओर और पहुंचने ही वाले हैं हम हनुमान जी के दर पे। और हनुमान जी के द्वार पे हम ये पहुंच चुके हैं। यहाँ से अंदर मंदिर का रास्ता है जहाँ पे अंदर जाके हनुमान जी के दर्शन होंगे। ये भव्य द्वार है और एक भव्य घंटा लगा हुआ है, भक्तों का तांता लगा हुआ है। और इस तरह से अब मेरे को पूजा के लिए अंदर जाएंगे। शिवजी के पापा अंदर गए हैं वहाँ पता करने के लिए, क्योंकि आज हमें यहाँ पे सिंदूर दान करना है और हनुमान जी का श्रृंगार करवाना है। तो पता करने गए हैं कि अंदर जहाँ पे सिंदूर और घी और फल मिठाई और फूल मिले। और ये द्वार है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। हमें पंडित जी से समय लिया है, तो उस उपरांत हमें कक्ष में ले जाके पंडित जी सिंदूर दान करवाएंगे। चुलबुली के लिए मानी गई मन्नत थी जो काफ़ी दिनों से पूर्ण करने की इच्छा थी। आज सौभाग्य मिला है कि हम चुलबुली के हाथों चुलबुली के लिए की हुई मन्नत को पूर्ण करवाएंगे। इसलिए हम चुलबुली को लेकर आए हैं और आप सबके साथ यह मंगल समय, ये एक बहुत ही पुण्य समय आपके साथ बिताने का सौभाग्य मिल रहा है। आपके साथ हम बांट रहे हैं इसको और आशा करते हैं कि आप सबको पसंद आए और आप सब अपना आशीर्वाद चुलबुली को दीजिए ताकि चुलबुली के जीवन में सभी कुछ बहुत अच्छा मिले उसे और ईश्वर की उस पर अनुकंपा बनी रहे। देखिए इतने प्यारे प्यारे पीले पीले ये गेंदे के फूल हमारे मंगल मूर्ति के ऊपर चढ़ाने के लिए इतने सुंदर, वहाँ लड्डू, सब कुछ इतना सुंदर है। चुलबुली ने प्रसाद फूल सब ले लिया है और तैयार हैं आगे भगवान जी के पास जाने के लिए। वैसे भी चुलबुली का बड़ा नाता है हनुमान जी से, उनके लिए तो हनुमान जी हनु भैया हैं, तो वो हनु भैया से मिलने के लिए तैयार है। हनु भैया की जय वो कोरबा से निकलते हुए भी एक छोटे से मंदिर में करती हैं। और ये हम मंदिर के परिसर में पहुंच चुके हैं। अंदर हम जा रहे हैं। भीड़ आप देखिए कि भक्तों का तांता लगा हुआ है इतना कि मतलब पंक्तियों पे पंक्तियां खड़ी हैं, लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें अलग से हमने पंडित जी से समय लिया है, तो हमें उनके कक्ष में ले जाके पूजा करवाने का वो श्रृंगार करवाना है। तो हम लाइन में न लग के सीधे कक्ष में जाएंगे और जो महापंडित हैं यहाँ के उनके बेटे के द्वारा हमें अंदर पहुँचवाया गया और ये हम मंदिर के कक्ष के अंदर पहुँच चुके हैं। सभी एक साथ बोलिए हनुमान जी की जय, मंगल मूर्ति रूप की जय। ये साक्षात रूप बहुत ही भव्य, बहुत ही आनंदमय है। देखते ही मतलब एक अंदर से भक्तिपूर्ण भावना जाग रही है। फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करना है तो वीडियो बनाने का प्रयास है कि हर पल का आपका वीडियो बना रहे और जितना हो सके मैं आपको दिखा पाऊँ। पूरी चीज़ें तो शायद ना दिखा पाऊँ, कुछ क्लिपिंग्स ही मैं दिखा पाऊँगी क्योंकि अंदर पूजा भी करनी है और किसी के सहयोग से वीडियो बनाना है। तो मतलब आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए ताकि हनुमान जी की कृपा सब पे बनी रहे, सब अच्छे से पूजा का आनंद लीजिए और अपनी मनोकामनाओं को करते हुए चुलबुली को भी आशीर्वाद दीजिए ताकि एक बहुत ही अच्छे अवसर पे आप सबका साथ है। और हमारा यहाँ से पूजा पूरी हुई और हम वापस बाहर आ गए हैं और वापस अपने बाहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे तांता लगा हुआ है, लगातार लोगों का आना जाना और मतलब पंक्तियों में लोग भक्तजन हनुमान जी के जय जयकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। घंटियों की मधुर ध्वनि कानों में पड़ रही है। जय सिया राम, जय श्री राम। यहाँ पे सिया राम जी का मंदिर है जहाँ पे चुलबुली ने दर्शन किया और माथा टेका
और इस तरीके से हमारा दर्शन पूरा हुआ। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से दर्शन किया, मन को बहुत प्रसन्नता हुई। उसके बाद बाहर आके छोटी मोटी दुकानों से पूजा संबंधित कुछ सामान लेने की इच्छा थी चुलबुली की, तो हम लोग ये बाज़ार घूमने लग गए, जहाँ पे कई जगह पे मिठाइयाँ थी और पीतल के बर्तन, लड्डू, हाथों के कलावा, गले में पहनने वाले तुलसी के माला, इन सब का पूरा बाज़ार। अब हम वहाँ से बढ़ते हुए मुर्की कुंड की तरफ आए हैं, जहाँ हनुमान जी ने स्नान किया था। कहते हैं कि मुक्का मार के इस कुंड से पानी निकाला था हनुमान जी ने और स्नान किया था, जहाँ उन्हें मकड़े ने बताया था कि आपको जो साधु राह दिखा रहे हैं वो साधु नहीं है, वह एक राक्षस है जो रावण द्वारा भेजे गए हैं। उनका नाम था आगे से करने का कालनेमी राक्षस थे, जिनका वध फिर हनुमान जी ने किया था और वो संजीवनी लेने गए परिसर है। तो कुंड के बाद अब हम वापस निकल चुके हैं फूलों की, और कुंड के रास्ते पर कुंड की ओर से पहले हमने कुंड देखा था। अब यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से नीचे उतरते हुए कुंड के जल से हम आशीर्वाद लेने पहुँच रहे हैं। ज़रा मतलब स्नान तो नहीं किया जाएगा, पर अपने ऊपर छिड़क के ही आशीर्वाद ले लेंगे इतने पावन जल का, जहाँ हमारे स्वयं हनुमान जी के मुक्के से बना हुआ उनके स्नान के लिए मूर्ति कुंड है। सीता प्रिय हनुमान जी ने स्नान किया था। समझ लीजिए कि जल में कितनी अपने आप में श्रद्धा है, कितनी अपने आप में पवित्रता है, और यहाँ पे भी सारे भक्तों का तांता लगा हुआ है। चुलबुली भी आई है, भक्तजन आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, मलखम बीच में चल रहा है जा रही हैं। और काफ़ी अच्छा दृश्य है। धूप होने के कारण थोड़ा सा ये चमक के साथ वीडियो दिख रही है, काफ़ी तेज धूप है आज। है यहाँ का मनोरम दृश्य आप देखिए, अच्छा है, मनोरम, बहुत ही सुंदर है। तो आप लोग और यहाँ देखिए चारों और तरफ एंजॉय मंदिर कीजिए, और हो सके तो अपनी तरफ से जो चाहे मनोकामना कीजिए। ईश्वर आप सबकी मनोकामना पूरी करें, और सदैव सबको एक मौका मिले यहाँ पर आके दर्शन करने का। हो सके तो ज़रूर आएँ और यहाँ ईश्वर हनुमान जी का आशीर्वाद लें, और इस कुंड में आप अपने आप को पवित्र करके वापस अपने घर जाएं पूर्ण आशीर्वाद के साथ। यहाँ उत्तर प्रदेश में एक मान्यता है कि जब कोई मन्नत पूरी हो जाए तो कई लोग कढ़ाई चढ़ाने की मन्नत रखते हैं। कढ़ाई चढ़ाना माने जिस देवता को आप समर्पित करना चाहते हैं प्रसाद, उसी के परिसर में जाकर कढ़ाई चढ़ाकर पूड़ी हलवा वहीं पर बनाकर ईश्वर को समर्पित करना कढ़ाई चढ़ाना कहलाता है। तो यहाँ उसी का दृश्य है। कई परिवार हैं अलग अलग जो कढ़ाई चढ़ाए हैं। घर की महिलाएं पूड़ी हलवा यहाँ पे बना रही हैं पूरे पारंपरिक ढंग से, और यहीं से ईश्वर को प्रसाद चढ़ाया जाएगा और प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। सभी परिवारों की कोई ना कोई मन्नत पूरी हुई होगी, जिसके उपलक्ष्य में ये मान्यता है कि कढ़ाई जाकर हम ईश्वर पे धाम पे चढ़ाएंगे। वहाँ से ये बाज़ार और ये वहाँ की छोटी मोटी पीतल की ईश्वर को देने वाली सामग्रियाँ हैं, जिसकी सब खरीदारी करते हैं। हमने भी कुछ चीज़ें देखी। ये जलेबी, चटही जलेबी, दूध से बनी हुई जलेबी को उत्तर प्रदेश में चटही जलेबी कहा जाता है। साधारण वैसे चीनी की चाशनी में बनती है, और बहुत ही सुंदर सुंदर ये हमारे नन्हे से बाल गोपाल और चमचमाते हुए भगवान के बर्तन, और जगह जगह जलेबी, चटही जलेबी का प्रयोजन चल रहा है। आने जाने वाले भक्तजन यहाँ से लेकर ग्रहण करते हैं। काफ़ी स्वादिष्ट रहती है, और पारंपरिक चीज़ें हैं जो ऐसे पारंपरिक चीज़ें हैं वो किसी भी धाम में देखने को मिलती है। करके महावीरन जी के धाम से वापस हो रहे हैं चुलबुली, वापस चल रहे हैं हम लोग। बोलो हनुमान जी की जय, जय हनुमान जी की जय, जय। और इसी तरह हमारी आज के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। अब हम वापस जा रहे हैं। चुलबुली बोल दो, चुलबुली की चुलबुल दुनिया पे लाइक करने के लिए सबसे चुलबुली की चुलबुल लाइक शेयर कमेंट करें, और मेरे न्यू व्यूअर हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं और जरूर जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय।